मेरे प्यारे बच्चों, अगर वन डायमेंशन मोशन में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना चाहते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों उसे वेक्टर क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करना स्टार्ट करे। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, खेल खत्म। यहां पर इसे आप ds डिवाइडेड बाय dt लिखो इज इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर, और इसे इंटीग्रेट करो t माइनस टी स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में 0 से 2 सेकंड तक, क्योंकि हमको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड तक ही निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट s जो होगा, s होगा, वो होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई थ्री, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2। अब यहां पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट, अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4/2 माइनस 8/3। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा 2 माइनस 8/3। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6 माइनस 8 2 हो जाएगा, -2/3 मीटर आएगा। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब ये पार्टिकल ऐसा गया 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 फिर यहाँ पे रुका, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 था, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर वो रुक जाएगा, मान लेते टी नॉट पे रुकेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा और फिर आगे जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। ये जो इतना इतना डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन -2/3 है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको पहले 0 से उस टाइम को फाइंड करना पड़ेगा जहां वो रुकेगा। ठीक है, फिर वो डिस्टेंस d1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, डिस्टेंस d2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि वो कब रुकेगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कब वो रुकेगा, टी नॉट का वैल्यू फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर, इसको 0 पुट कर दो, तो यहां से t कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी मिलेगा, मतलब t की दो वैल्यू है, या तो 0 है या t इक्वल टू 1 है ना। तो t इक्वल टू 0 पर भी वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 1 पर भी वेलोसिटी 0, मतलब वो t इक्वल टू 1 सेकंड पर रुकेगा। ठीक है, और t इक्वल टू 1 सेकंड से 2 सेकंड, यहां पर वो 2 सेकंड पर पहुंच गया तक का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम d1 कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं ये d1 जो है वो 0 से 1 सेकेंड तक, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 सेकेंड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। ओके, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मिलेगा हमको 1/6 मीटर। कितना मिलेगा, 1/6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था। अब हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर हम d2 की बात करें तो इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 तक t माइनस टी स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 क्यूब बाई 3, और जब 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 माइनस 1/3। ओके, तो ये हो जाएगा, इसे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, -2/3 माइनस ये मिलेगा 1/6, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
यहां पर इसे 1/6 बनाने के लिए 4/6 कर सकते हैं, है ना। 4/6 और 4 माइनस 1 माइनस 5/6 मीटर, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आया। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आया जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। अब अगर हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे d1 प्लस d2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो d1 हमारे पास में 1/6 आया था और ये 5/6 आया, मतलब कि 6/6 मतलब कि 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। आप चाहे तो इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा -2t। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो on increasing time, it is increasing but in negative. What is the negative acceleration? It is opposite to the velocity, opposite to the velocity. तो यहाँ पर कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।